नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। जैसा कि आप सभी को पता है, कल यूपी बोर्ड के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं 10वीं और 12वीं दोनों के। इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है। टॉपर की लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा नाम है वो बेटियों के हैं और कल से एक नाम और सबसे ज़्यादा चर्चा में है और वो नाम है अयोध्या की बेटी मिशकात नूर का। मिशकात नूर अयोध्या के कैनोसा कॉन्वेंट इंटर कॉलेज की छात्रा हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। टॉपर्स की लिस्ट में उनका दूसरा स्थान है और उन्होंने 97.83% अंक हासिल किए हैं, जो अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं है। अब मिशकात का नाम इतना चर्चा में क्यों है? उसके दो कारण हैं। एक तो वो मुस्लिम समुदाय से आती हैं, दूसरी बात कि वो मदरसे से आती हैं, यानी कि वही मदरसा जिसके बारे में चारों तरफ एक निगेटिविटी फैलाई जाती है कि मदरसे में सिर्फ आतंकवादी बनते हैं, आतंकवादी निकलते हैं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे किसी लायक नहीं होते, किसी काबिल नहीं होते। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं इस चीज़ को कि एक आम धारणा सी बनी हुई है मदरसों से निकलने वाले बच्चों के बारे में। लेकिन मिशकात नूर ने इस चीज़ को बिल्कुल कहना चाहिए कि अपनी योग्यता और काबिलियत से इस चीज़ को नकार दिया, दरकिनार कर दिया कि मदरसों से भी टॉपर्स निकल सकते हैं। ये पैगाम दिया है मिशकात नूर ने। मिशकात ने खुद अपनी कक्षा 8 तक की पढ़ाई मदरसे से की है और उनके पिता मदरसे के टीचर हैं। अब आप सोचिए कि जिसका पिता मदरसे का टीचर होगा तो वो क्या अपने बच्चों को जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो मॉडर्न तालीम है, क्या वो नहीं देगा? क्या वो उससे दूर रखेगा उसको? बिल्कुल नहीं। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी आजकल के आप मदरसे जाकर के देखिए तो वो भी काफ़ी एडवांस हैं और उसमें भी मॉडर्न एजुकेशन और अच्छी तालीम वहाँ बच्चे हासिल कर रहे हैं। लेकिन मिशकात नूर ने ये साबित कर दिया कि जितने भी लोग मदरसों को गालियां देते हैं, मदरसों और मरकज़ों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके बारे में नकारात्मक ख्याल रखते हैं, ये उन सब को लिए करारा जवाब है मिशकात नूर की तरफ से। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कभी भी किसी की बेटी को, बच्चियों को, किसी के बच्चों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। फिर वो चाहे किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी जात से आते हो, किसी भी बिरादरी से आते हो, चाहे वो एक मदरसा टीचर के ही बच्चे क्यों ना हो। क्योंकि टैलेंट और काबिलियत किसी की बपौती नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। वो कुदरत से मिली है, ऊपर वाले से मिली है। जो बच्चा मेहनत करेगा, जो बच्चा दिल लगा करके दिन रात पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा और अपने माता पिता के जीवन को देखेगा कि उन्होंने किस कष्ट से हमको पढ़ाया लिखाया है या पढ़ा रहे हैं हमको, किस कष्ट के साथ वो अपनी ज़रूरतों का सबका गला घोट करके हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो फिर हमारा भी ये दायित्व बनता है, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता पिता की कसौटी पर खरा उतर के दिखाएं। ठीक वैसे ही किया है मिशकात नूर ने। साथ ही उन लोगों को जवाब दिया है जो हमेशा से ही मदरसों पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हुए आ रहे हैं। एक सवालिया निशान मदरसों के ऊपर, मरकज़ों के ऊपर और दीनी तालीम के ऊपर जिस तरीके से सवालिया निशान लगता है, वो कहीं ना कहीं उस मिथक को तोड़ दिया है मिशकात नूर ने। और तोड़ा है अपनी काबिलियत से, अपने हुनर से, अपने पढ़ाई के हुनर से। और आगे चल के मिशकात डॉक्टर बनना चाहती हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती हैं और समाज सेवा करना चाहती हैं, डॉक्टरी जैसे बहुत ही पाकीज़ा पेशे के साथ जुड़ करके। मैंने आज सोच लिया था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और उन लोगों को भी जवाब दूंगी अपने वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मिशकात ने तो अपना काम कर दिया है और भविष्य में ऐसी और बहुत सारी मिशकात नूर निकलेंगी, बहुत सारी मिशकात नूर बनेंगी। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो बच्चे अगर आपके टैलेंटेड हैं, फिर वो चाहे किसी के भी बच्चे हों, किसी गरीब के हों, अमीर के हों,
कोई फर्क नहीं पड़ता। और मिशकात ने भी अपने घर में अभावग्रस्त जीवन देखा है। उसने महसूस किया है कि अभावग्रस्त जीवन होता कैसा है, जब छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी आपको बहुत संघर्ष करना पड़े, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन कितना ज़्यादा संघर्षपूर्ण है और कितना ज़्यादा कष्टों के बीच से होकर गुजर रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती अगर आपके बच्चे में लगन है और अगर वो मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। तो मिशकात ने इसका श्रेय भी दिया है, अपने माता पिता को दिया है, ईश्वर को दिया है, अल्लाह को दिया है इसका श्रेय कि उसको जितनी हिम्मत मिली वो अपने माता पिता से मिली और ऊपर वाले से मिली। साथ ही उसने अपने टीचर्स के लिए भी मैसेज दिया है कि भाई टीचर्स का भी बहुत योगदान रहा। और जाहिर सी बात है कि टीचर्स बच्चों को गाइड करते हैं, तो बच्चों के अंदर अगर टैलेंट है तो वास्तव में वो कहीं रुकने वाला नहीं है, वो निकलेगा ज़रूर। लेकिन जिस तरीके से जो अवधारणा मदरसों के बारे में बनाई गई थी कि मदरसे सिर्फ दीनी तालीम देते हैं और दीनी तालीम को हासिल करने से के बाद सिर्फ एक नेगेटिव इंसान ही तैयार होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण और मिसाल है मिशकात नूर। उसने साबित कर दिया कि आप चाहे किसी के बारे में कितनी भी तरीके की भ्रांतियां फैला लें, नफरत फैला लें, लेकिन सच्चाई कभी किसी से छुपती नहीं है। सच्चाई एक दिन खुद ब खुद सामने आकर के सब कुछ बयां कर देती है। और आपने देखा होगा, सभी लोग जानते हैं इस बात को, कि पिछले कुछ सालों में देश में जिस तरीके का माहौल बनाया गया है, जिस तरीके की निगेटिविटी डेवलप की गई है दूसरे धर्मों के बारे में, दूसरे मजहबों के बारे में, वो भी किसी से छुपी नहीं है। और लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटने का ठेका ले रखा है और नफरत की दुकान खोल करके बैठे हुए हैं। चाहे कितनी भी नफरत की दुकान आप खोल लें, लेकिन उसके शटर एक ना एक दिन जरूर डाउन होते हैं, क्योंकि जवाब भी हम लोगों के बीच से ही कोई ऐसा होता है जो इन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ता है। और तमाचा कोई ये तमाचा नहीं होता कि हाथ से मार दिया, अपनी काबिलियत से, अपने हुनर से, अपने टैलेंट से, अपनी योग्यता से वो ऐसा जवाब देता है कि फिर अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। कल से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है पूरी तरीके से, लोग पोस्ट डाल रहे हैं। हालांकि लोग जिस तरीके से पोस्ट डाल रहे हैं वो तरीका थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि देखिए, बच्चा है, किसी का भी है, बेटी है या बेटा है, अगर उसने कुछ अच्छा हासिल किया है तो उसको जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाना चाहिए कि लोगों ने किस तरीके से निगेटिविटी फैला रखी थी या फैला रखी है। अभी भी एक मिशकात नूर से काम नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे वहाँ से, टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो मदरसों से भी पढ़ के निकलें और कुछ करके दिखाएं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे फिर वो IAS हो, चाहे फिर इंजीनियरिंग हो या फिर और दूसरे सेक्टर्स हो। अगर उसमें जा करके बच्चे कुछ करके दिखाते हैं, तब जा करके इस अवधारणा को तोड़ा जा सकता है और इस निगेटिविटी को खत्म किया जा सकता है कि एक धर्म विशेष के प्रति और उससे जुड़ी हुई चीज़ों के प्रति जो लोगों ने अपने अंदर एक फीलिंग जो बना रखी है, एक सोच बना रखी है कि यहाँ ये लोग हैं तो ये यही होंगे और इससे ज़्यादा इससे कुछ कर नहीं सकते हैं, और ये हैं तो फिर ये ऐसे ही बनेंगे। बिल्कुल भी नहीं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अब्दुल अगर पंचर लगाता है तो वो सारी ज़िंदगी सिर्फ पंचर ही लगाता रहेगा। अब्दुल अगर पढ़ेगा, लिखेगा तो एक दिन लायक बनेगा। बस ज़रूरत है उसके अंदर के टैलेंट को जगाने की, टैलेंट को पहचानने की, उसे थोड़ा बढ़ावा देने की, उसे हौसला देने की, उसे हिम्मत देने की और उसका सहारा बनने की, फाइनेंशियली रूप से भी। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं, उनको सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए। उनकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए सरकार की तरफ से। ऐसा मैं सोचती हूँ, ऐसा मैं मानती हूँ। तो मिशकात नूर ने अपने परिवार के साथ साथ अपने ज़िले का, अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का, सबका नाम रोशन कर दिया है और एक मैसेज दिया है कि आप
आगे बढ़िए। किसी भी तरीके की कोई भी निगेटिविटी या पुरानी अवधारणाएं या फिर किसी की सोच आपको रोक नहीं सकती। आपको अपनी मंजिल पाने से भी बिल्कुल नहीं रोक सकती। आप बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, और आपकी काबिलियत, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, जो आपके लिए गलत सोच रखते हैं, उनको जवाब खुद ब खुद देगी एक दिन। ऐसा मिशकात नूर ने करके दिखाया है। क्योंकि नफरती चिंटुओं को तो सिर्फ ये लगता है कि इस्लाम और मदरसे और दूसरी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ लोगों को बुराई बनाती हैं या फिर नेगेटिविटी ही फैलाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा कहीं भी पढ़े, अगर बच्चे में पढ़ने की लगन है, पढ़ने की इच्छा है, तो वो बच्चा कहीं से भी टॉपर बन के निकल सकता है। वो बच्चा देश की सर्वोच्च सेवा में यानी कि आईएएस में जा सकता है, तमाम और सेक्टर्स हैं उनमें जा सकता है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग। तो आपने देख लिया कि उदाहरण सबके सामने है, और ये उदाहरण अभी गिने चुने हैं, इकलौते से हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण बने, ऐसे बहुत सारे बच्चे और ऐसे बहुत सारी बच्चियाँ निकल के सामने आए और अपने टैलेंट से लोगों को जवाब दें। आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद और उद्देश्य यही था कि जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं उनके लिए इससे अच्छा जवाब और कोई नहीं हो सकता। जिन लोगों ने मदरसों के बारे में, इस्लाम के बारे में तमाम तरीके की निगेटिव बातें फैला रखी हैं, उनके लिए इससे बेहतर जवाब कोई नहीं हो सकता जो मिशकात नूर ने टॉप करके दिया है। तो जैसा कि मेरे थंबनेल में भी मैंने हेडलाइन लगाई है कि मदरसे वालों के यहाँ सिर्फ आतंकवादी नहीं निकलते, या मदरसे वालों के यहाँ से टॉपर भी निकल सकते हैं। जो गलत सोच, गलत अवधारणा जो लोगों के मन में बैठी हुई है, उसका निकलना बहुत जरूरी है, और वो निकलेगी इसी तरीके से जब ऐसे बच्चे उनको अपनी काबिलियत से जवाब देंगे। इसी तरीके के और तमाम मुद्दे, तमाम बातें आप लोगों के साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए हमारे राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और जाते जाते एक शेर आपको सुना दूं कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो मिशकात नूर डेफिनेटली ऐसा ही चिराग है। वो जहाँ जाएगी अपनी काबिलियत के साथ, अपने किरदार की रोशनी से पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तो एक बार फिर मिशकात नूर को बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार। जय हिंद।